सो फाइनली काफ़ी डिले के बाद मैंने टॉम क्रूज़ की मिशन इम्पॉसिबल की सो कॉल्ड अभी तक की लास्ट मूवी मिशन इम्पॉसिबल द फाइनल रिकॉर्डिंग को देख के कंप्लीट कर लिया है। एंड आई मस्ट से इट्स अ वेरी गुड फिल्म, या फिर उससे बढ़कर कहना चाहूँगा तो यही बोलूँगा, इट्स अ वेरी वेल मेड फिल्म। और जहाँ पर जब मैं इस फिल्म को देख रहा था ना, तो मेरे दिमाग में कई सारे क्वेश्चंस आ रहे थे। जैसे इस फिल्म के लाइक शुरुआती के 1.5 से पौने 2 घंटे तक के बीच में भी हमें कोई मेजर एक्शन सीक्वेंसेस देखने को बिल्कुल भी नहीं मिलते हैं। और इस चीज़ के बीच में मेरे दिमाग में बार-बार एक ही ख़्याल आ रहा था ना कि ये तो एक एक्शन फ़िल्म है, तो अभी तक टॉम क्रूज़ की फ़िल्म में हमें कोई एक्शन सीक्वेंस देखने को क्यों नहीं मिल रहा है? बट इसका मतलब ये नहीं था कि इस चीज़ के चलते फ़िल्म जो है वो डाउनग्रेड होती जा रही थी, बिल्कुल भी नहीं। फ़िल्म की जो ग्रिप थी, वो उसकी स्टोरी, उसके प्लॉट्स, उसके कैरेक्टर्स और जो ट्विस्ट एंड टर्न्स है, उनके ज़रिए बहुत बेहतरीन तरीके से सामने आए जा रहे थे। और इसी कारण से किसी भी वे में मैं इस फ़िल्म से डिसअपॉइंटेड नहीं हो रहा था। और फिर अपना अच्छा खासा बिल्डअप देने के बाद जब फ़िल्म फाइनली एक्शन सीक्वेंसेस की तरफ अपना पिकअप करती है, तो वो जो पे ऑफ था ना, वो सच में लाज़मी लग रहा था। मतलब ऐसा नहीं लग रहा था कि फ़िल्म को सिर्फ़ एक ग्रैंड एक्शन स्पेक्टेकल बनाने के चक्कर में उन्होंने बाकी सारे जो इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट्स होते हैं ना, उन्हें मिस आउट कर दिया है। बिल्कुल भी नहीं। हाँ, भले अभी के टाइम पे बहुत लोग ये कह सकते हैं इस फ़िल्म को देखने के बाद कि जिस तरीके के एक्शन सीक्वेंसेस लोग इस पार्टिकुलर फ्रेंचाइज़ से उम्मीद करते थे ना, उतनी ज़्यादा तो इस पार्टिकुलर फ़िल्म में तो हमें देखने को नहीं मिल रही है। और अगर मैं भी उन ऑडियंस में होता ना, जिन्होंने इस पार्टिकुलर फ्रेंचाइज़ की एक भी फ़िल्म नहीं देखी है और इस फ़िल्म को वो बस इस बात के लिए देखने जाता है कि इसमें टॉम क्रूज़ है, और जब भी टॉम क्रूज़ का नाम आता है तो हमारे दिमाग में एक ही चीज़ आता है कि हाँ, करंटली ही इज़ द बिगेस्ट एक्शन मूवी स्टार इन दिस एंटायर वर्ल्ड। तो ऑब्वियस सी बात है कि अगर उनकी मूवी देखने जा रहे हैं तो हमारे दिमाग में एक ही चीज़ आएगा कि हाँ, उनकी फ़िल्मों में भर-भर के एक्शन हमें देखने को मिलेगा। बट वैसा यहाँ पे केस नहीं है, एंड दैट्स व्हाई मेनी पीपल लेफ्ट डिसअपॉइंटेड। बट एक्चुअली मेरा ये वीडियो बनाने के पीछे का मतलब ये नहीं है कि मैं सिर्फ़ और सिर्फ मिशन इम्पॉसिबल सीरीज़ की बात करना चाहता हूँ, बिल्कुल भी नहीं। जैसा कि आपने टाइटल और थंबनेल में तो पढ़ ही लिया होगा कि इस वीडियो में मैं ये बात करना चाहता हूँ कि जब हॉलीवुड इतने सारे ग्रैंड स्पेक्टिकल वाली एक्शन सीक्वेंसेस वाली फ़िल्मों को हमारे सामने ला सकता है और इंडिया में लाके 100 करोड़, 200 करोड़, 300 करोड़ का कलेक्शन भी निकाल सकता है, तो फिर बॉलीवुड की फ़िल्में क्यों फ़ेल हो जाती है? क्या उनके पास बजट नहीं है? क्या उनके पास एक्टर्स नहीं है? क्या उनके पास रिसोर्सेज़ नहीं है? क्या ये सारी बातें हैं? हाँ या ना? चलिए इस बारे में आज की वीडियो में हम डिस्कस करते हैं। सो विदाउट एनी फर्दर डिले, लेट्स स्टार्ट दिस वीडियो। देखो, जब भी एक ग्रैंड एक्शन फिल्म बनाने की बात आती है ना, तो सबसे पहला जो हर्डल होता है ना, वो होता है उस पर्टिकुलर फिल्म का बजट। और अगर हम मिशन इम्पॉसिबल दी फाइनल रिकॉग्निंग के बजट की तरफ थोड़ा भी नज़र डालें ना, तो वहाँ पे हमें एक ह्यूज नंबर देखने को मिलता है, जो कि है $400 मिलियन का। इसे हम रफली अगर इंडियन रुपीज़ में कन्वर्ट करें ना, तो वो होता है अराउंड 2500 करोड़। और अगर हम पूरे इंडिया की सबसे एक्सपेंसिव फिल्म की बात करें ना, तो वो है कल की 2898 AD, जिसका बजट था 600 करोड़। तो कहाँ पर है 600 करोड़ और कहाँ पर है 2500 करोड़? तो अगर इस पर्टिकुलर रीज़न को देख के अगर लोग ये बोले ना कि हॉलीवुड की फिल्में जो होती है, उनका बजट बहुत ज़्यादा होता है, इस कारण से वो बहुत अच्छी ग्रैंड स्पेक्टिकल वाली एक्शन फिल्में प्रोड्यूस कर पाते हैं। तो देखो, ये जो रीज़न है ना, ये थोड़ा बहुत लाज़मी भी है, लेकिन थोड़ा बहुत इसमें प्रॉब्लम्स भी है। जैसे मैं आपको बताता हूँ, देखो, अगर किसी फिल्म का बजट 600 करोड़ है और वो अगर सिर्फ इंडिया में शूट हो रही है ना, तो वो 600 करोड़ उस पर्टिकुलर फिल्म के लिए बहुत है। क्योंकि जब आप कंपेयर करोगे किसी फिल्म को जो लाइक यूएस में शूट हो रही है, तो वहाँ पर ऑब्वियसली जो पर डे शूट की जो एक्सपेंस होती है ना, वो हाई हो जाती है। उसका कारण क्या है? क्योंकि वहाँ पे रेट्स जो है ना, किसी भी चीज़ को लेकर, वो इंडिया के कंपैरेटिवली बहुत हाई है। एंड ऐसे ही कई सारी चीज़ें या फिर ऑलमोस्ट हर चीज़ें जब सम अप होती है ना, तो उनका बजट रिलेटिवली हाई हो जाता है। और चलो, अगर हम गिन चुन के इस बात को मान भी लें कि चलो हाँ, बजट एक बहुत बड़ा हर्डल है एक हॉलीवुड टाइप की एक्शन फिल्म बनाने के लिए, तो उसके बावजूद और भी सारी चीज़ें हैं, जैसे फिल्म की स्टोरी लाइन, फिल्म का बैकग्राउंड म्यूजिक, फिल्म का वीएफएक्स, फिल्म के डायलॉग्स, इन सब चीज़ों में फिल्म कैसे मात खा जाती है। इस पे तो ऐसा हम कह नहीं सकते कि सिर्फ और सिर्फ बजट का ही कंट्रोल रहता है, क्योंकि हमने इंडिया में ऐसी कई सारी अच्छी अच्छी वीएफएक्स वाली फिल्में भी देखी है ना, जिन्होंने बहुत लिमिटेड बजट पे बहुत एक्सीलेंस वाला काम डिलीवर किया है। जिसके लिए एग्जांपल के तौर पे आप 2011 की फिल्म रावण को ही ले लो। तो यहाँ पर हमारी बॉलीवुड की फिल्में कहाँ मात खा जाती है? देखो, असल में बात यह है ना कि जब कोई बड़ी एक्शन फिल्म बनती है ना, तो उसमें जो मेन बजट होता है वो चल जाता है एक्टर्स की फीस पे। क्योंकि जब भी कोई फिल्म 200, 300, 400 करोड़ के बजट पर बनती है, तो ऐसा तो हो नहीं सकता कि उस पर्टिकुलर फिल्म को किसी न्यू कमर या किसी यंग एक्टर के साथ लॉन्च किया जाए जिसका स्टारडम बिल्कुल भी नहीं है। और इसलिए जब भी बड़ी एक्शन फिल्में बनती है या फिर बड़ी इवेंट फिल्में बनती है, तो उनमें लिया जाता है बड़े स्टार्स को, इनकी फ़ीस होती है बहुत ज़्यादा। और यहीं पर से जो प्रोडक्शन हाउस की जो मनी होती है ना, मतलब उनका जो ओवरऑल बजट होता है, वो यहीं पर से डगमगाना शुरू हो जाता है। और इसी कारण के चलते हमें मिलती है फिर बाद में वॉर 2 जैसी फिल्में, जिनमें इस तरीके के हमें वीएफएक्स देखने को मिलते हैं। क्योंकि अगर आप अपने बजट का 60 to 70% हिस्सा केवल और केवल एक्टर्स को दे दोगे,
तो बाकी के 30% में म्यूज़िक, वीएफएक्स, राइटिंग, ये सारी चीज़ें लाओगे कैसे? और कहीं न कहीं ये चीज़ें बॉलीवुड को ना ग्रैंड स्केल इफ़ेक्ट कर रही है। यहाँ पे अभी के सिनेरियो में अगर देखा जाए तो जो अभी आने वाली है एक्शन फिल्म वॉर 2, उसका बजट रखा गया है 200 करोड़। यहाँ पर ऑब्वियस सी बात है कि ऋतिक रोशन और जूनियर एनटीआर ने अच्छा खासा पीस किया होगा इस पर्टिकुलर फिल्म को करने के लिए। उसके बाद फॉरेन शूट्स, हैवी वीएफएक्स वर्क, स्क्रिप्ट राइटर फीस और ना जाने क्या-क्या। तो जब इन सारी चीज़ों को सम अप करोगे ना, तो हमें मिलेगा एक मीडियोकर, सॉरी, नॉट ओनली मीडियोकर बट अ वेरी पैथेटिक मूवी, जिसे सिर्फ और सिर्फ एक एक्शन स्पेक्टिकल के नाम पे लॉन्च किया गया है। वरना अगर एग्जांपल के तौर पे देखना चाहो तो भावे जैसी सुपर हीरो जैसी कितनी सारी अच्छी बॉलीवुड में फिल्में हैं जिनका बजट वॉर 2 जैसी फिल्मों का 20% भी नहीं होता है, बट स्टिल दे गिव गूज़बम्प्स। और उसका कारण क्या है? उनकी स्टोरी लाइन, कि जिस तरीके से उन सारी चीज़ों को बिल्डअप किया जाता है, जहाँ पर हमें नॉनसेंस एक्शन सीक्वेंसेस बिल्कुल भी देखने को नहीं मिलते हैं। अगर कोई इंसान एक चेस सीक्वेंस में इन्वॉल्व्ड है तो उसका कारण क्या है? ये सारी चीज़ें उस पार्टिकुलर चेस सीक्वेंस से पहले हमें दी जाती है, जहाँ पर जब वो पार्टिकुलर एक्शन सीक्वेंस आता है ना, तो तब हम उस पार्टिकुलर मोमेंट को महसूस कर पाते हैं। और यही चीज़ें आज के टाइम पे मेजर बॉलीवुड प्रोडक्शन हाउसेस मिस आउट कर रही है, जहाँ पर उन्हें बस बनाना है एक पैन इंडिया फिल्म, जहाँ पर वो नॉर्थ से एक बड़े स्टार को उठा लेंगे, साउथ से एक बड़े स्टार को उठा लेंगे, या फिर साउथ से किसी बड़े डायरेक्टर को लेके आ जाएंगे और बनाने में जुट जाएंगे अपनी नेक्स्ट पैन इंडिया फिल्म, जिसे उस फिल्म के रिलीज़ होने के 1 महीने बाद कोई याद भी नहीं रखेगा। और यही दिक्कत है बॉलीवुड के साथ। हाँ, मैं मानता हूँ कि साउथ इंडियन फिल्म इंडस्ट्रीज में भी ऐसे कई सारे डायरेक्टर्स हैं, फिल्म मेकर्स हैं, प्रोड्यूसर्स हैं, इनके दिमाग में बस यही खुराफाती मची रहती है कि कैसे वो भी एक पैन इंडिया एक्शन फिल्म बना दे। बट एटलीस्ट उनमें से कई ऐसे सारे डायरेक्टर्स हैं, कई ऐसे सारे फिल्म मेकर्स हैं जिन्होंने इस ग्रेट स्पेक्टिकल को अचीव किया है। जैसे फॉर एग्जांपल बाहुबली के साथ हो, RRR के साथ हो, KGF के साथ हो, पुष्पा के साथ हो। इसलिए उन्हें पूरी तरीके से इस बात में खींचना बिल्कुल भी रीजनेबल नहीं लगता है। बट जब हम बात करते हैं बॉलीवुड की, तो हमारे सामने ऐसी कितनी ही फिल्में हैं जिन्हें हमें प्रॉमिस किया गया था दी नेक्स्ट बिग थिंग के तौर पे, बट इट टर्न्ड आउट टू बी अ ट्रैश। एंड इससे अगर सम अप किया जाए तो आगे आने वाली फिल्म वॉर 2 से भी मुझे कोई खास उम्मीद लग नहीं रही है अब, क्योंकि दिन पर दिन जब भी मैं इसके टीजर को रिविजिट करता हूँ ना, मुझे एक ही डर सताया जाता है कि कैसे भी करके ये लोग बस एक बड़ा नंबर इमेजिन कर रहे हैं। और इसलिए मैं तो कहता हूँ कि बॉलीवुड से एक अच्छी खासी एक्शन फिल्म एक्सपेक्ट करना एक डेड एंड है। फिर भी हम क्या ही कर सकते हैं वेट करने के अलावा। और इसलिए अभी भी चलिए वेट करते हैं और देखते हैं कि जो ये आगे आने वाली फिल्में हैं एक्शन फिल्में बॉलीवुड की तरफ से, वो किस तरीके से अपने मोमेंटम को बरकरार रखती है। और इसी बात के साथ चलिए मैं इस वीडियो को यहीं पे एंड करता हूँ। बट फिर भी ये तो मेरा अपना एक पर्सनल ओपिनियन था इस पर्टिकुलर टॉपिक को लेकर। अगर इस बारे में आपका कुछ सोचना है तो आप भी कमेंट करके ज़रूर से बताइएगा। और हाँ, फिर बाकी चलिए मिलते हैं बहुत जल्द एक और नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए बाय।